नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गोदाम वायरिंग। गोदाम वायरिंग का कनेक्शन कैसे किया जाता है, यह कैसे काम करती है, इसमें लाइट ऑन करने का स्टेप क्या होता है और गोदाम वायरिंग का सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। जो हमारा स्टोर रूम होता है उसके अंदर हमें किस टाइप की वायरिंग करनी होती है, वो अभी हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये वायरिंग इतनी सिंपल सी है, आपको बिना डायग्राम के भी आ सकती है अगर आपने वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया तो। दोस्तों, गोदाम वायरिंग के लिए हमने लिए हैं एक 1 वे स्विच और 3 2 वे स्विच और 4 होल्डर। दोस्तों, आप ज़रूरत के अनुसार होल्डर और 2 वे स्विच की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलो अब हम इनके कनेक्शन को जान लेते हैं। कनेक्शन करने से पहले मैं आपको 2 वे स्विच की पहचान बता देता हूँ। कई 2 वे स्विचों पर लिखा होता है 2 वे, कईयों पर ऐसे निशान होते हैं, कईयों पर ऐसे निशान होते हैं। हर 2 वे स्विच के ऊपर कंपनी के हिसाब से अलग अलग निशान हो सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके पीछे की साइड 3 टर्मिनल होते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और दोस्तों, ये है हमारा 1 वे स्विच जो हम रूटीन के अंदर उपयोग करते हैं। और ये है हमारा होल्डर, इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। तो चलो अब हम इनकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फेज वायरिंग। फेज वायरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे रेड कलर की वायर का। दोस्तों, हमने इस फेज वायर को 1 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल और इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर इस वायर को कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस वायर को इस 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल और इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमने इस वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसी की तरह इस वायर को इस 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल और इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें फेज वायर को सप्लाई के लिए 1 वे स्विच के इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमारी ये वायरिंग हो गई है। अब हम स्विचों के साथ होल्डर को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, होल्डर के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। हमने इस वायर को किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है और इस वायर को हमें इस 2 वे स्विच के बचे हुए टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, हमने इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसी के तरह इस स्विच के साथ इस होल्डर को कनेक्ट करना है। दोस्तों, हमने इस वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा 2 टर्मिनल बचे हुए हैं। हमने एक एक टर्मिनल से एक एक होल्डर को कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, हमारी फेज वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर की वायर का। दोस्तों, हमने न्यूट्रल वायर को होल्डर के अंदर बचे हुए इस एक टर्मिनल पर कनेक्ट करना है और इसी न्यूट्रल वायर से हम सभी होल्डर के अंदर कॉमन बना के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको कनेक्शन करने हैं, आप देख रहे हैं। दोस्तों, हमने न्यूट्रल वायर को कॉमन बना के सभी होल्डर के अंदर कनेक्ट कर दिया है और अब हमें सप्लाई के लिए न्यूट्रल वायर को इस न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, हमारी न्यूट्रल और फेज वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इसे पलट लेते हैं। तो दोस्तों, गोदाम वायरिंग का सर्किट हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इसमें बल्ब लगा लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई स्टोर रूम या गोदाम के अंदर जाना है तो आपको पहले वाला स्विच ऑन करना है। पहले वाले स्विच को ऑन करते ही हमारा बल्ब जलने लग जाएगा। अगर हमने गोदाम के अंदर कुछ और आगे जाना है तो हमने दूसरे वाले स्विच को ऑन करना है। दूसरे वाला स्विच ऑन होते ही पीछे वाला बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा और हमारा ये वाला जलने लग जाएगा। और दोस्तों, अगर हमने गोदाम के अंदर कुछ और आगे जाना है तो हमें इससे आगे वाले स्विच को ऑन करना है। ये वाला स्विच ऑन करते ही पीछे वाले बल्ब अपने आप बंद होते जाएंगे और आगे वाले हमारे बल्ब ऑन होते जाएंगे। इसी प्रकार से
यह वायरिंग काम करती है। और दोस्तों अगर हमारा गोदाम के अंदर कार्य कंप्लीट हो गया है तो हम पीछे से इसको ऑफ करते आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से यह वायरिंग काम करती है। हमारे आगे वाले बल्ब ऑन होते जाएंगे और पीछे वाले बल्ब अपने आप बंद होते जाएंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी गोदाम वायरिंग। इस प्रकार से आपको गोदाम की वायरिंग करनी होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिकल कार्य आप पूरी सावधानी पूर्वक करें, एक इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार करें। धन्यवाद।